हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक और एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का। और इस बार मैंने इस वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले आपके यूकेपीसीएस आरओ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों के साथ कि अक्सर मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर ARO का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए, मैं एक बात की तो श्योरिटी आप लोग को दे सकता हूँ, और जो मेरे पास बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि जो आरओ का जो अध्याचन है वो शासन से यानी कि गवर्नमेंट से लोक सेवा आयोग के पास पहुंच चुका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनके पास पहुंच चुका है। अब ये अध्याचन जो है लोक सेवा आयोग के पास पहुंचने के बाद कब वो निकालते हैं, ये उनके ऊपर है। हो सकता है इस महीने निकाले, हो सकता है अगले महीने निकालें, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल जो मंथ है वो हम लेके चल रहे हैं। लेकिन बार बार मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को लगातार ये बोल रहा हूँ कि जब भी वो अपना अध्याचन निकालेंगे लोक सेवा आयोग आरओ के लिए, आपको मुश्किल से 2 से 3 महीने ही एग्जाम के लिए मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो अपना टाइम प्लीज वेस्ट मत करिए। अभी से अपनी जो तैयारी है, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लेकिन सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहें तो मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है, आपने सेल्फ स्टडी कर रखी होगी। टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए, टेस्ट सीरीज में अपना असेसमेंट कीजिए कि आप कितना अच्छा अभी तैयारी में रखें अपने आप को। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिएगा इसको। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हु हैज रिसेंटली वन इट्स फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल। ठीक है, ISL का पहला टाइटल जो है इन चारों में से जो है वो किसने जीता है। 30 सेकंड्स का टाइम आप लोग लेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर इसमें हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका बी, ब्रावो, हैदराबाद FC। ठीक है, हैदराबाद FC ने जो पहला इंडियन सुपर लीग है, इसको मैं एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये आपकी इंडियन सुपर लीग की आपकी टीमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये टीमों के जो आपके कैप्टन हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। हर टीम के कैप्टन के नेम, ठीक है, नेम ऑफ द कैप्टन, हर कप्तान का नाम जो है आप एक प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेवा प्रोग्राम। ठीक है, ये नेवा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है आपको बताना है। लीजिए, आप 20 सेकंड लीजिए इसके लिए। चलिए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका नागालैंड। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, जिनका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है, कि नेवा है क्या चीज। तो नागालैंड जो है बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेवा, यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सब पेपरलेस वहां पर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। रिसेंटली फेमस पर्सनालिटी रमेश चंद्र लाहौती हैज पास्ड अवे। तो ही वॉज हु वॉज ही, वो कौन थे इन चारों में से। 15 सेकंड का टाइम दीजिएगा आप लोग। चलिए, आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे आंसर क्या है। इन चारों में से कौन थे जो अभी जिनकी डेथ हुई। तो इसका जो आंसर है वह है आपका फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI। ठीक है, इनके बारे में कुछ नोट्स है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लोहानी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश लोहानी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81
was appointed 35th Chief Justice of India on June 1st, 2004. He retired on November 2005. चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Recently, Danis Parnell Selvian has received Abel Prize for the year 2022. पूछा गया क्वेश्चन कि ये जो अवार्ड है एबल प्राइज वो किस फील्ड में दिया जाता है, आपको ये बताना है। 15 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग। चलिए आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका मैथमेटिक्स। एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है और इसीलिए इस एबल प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है मैथमेटिक्स के फील्ड में। इसके बारे में कुछ नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ये आपके डैनिस साहब हैं, अवार्डेड टू प्रोफेसर डैनिस। ही वाज अवार्डेड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी इन इट्स ब्रॉड सेंस। ठीक है, और ये एबल प्राइज पहली बार जो है वो 2003 में दिया गया था, वेंट टू फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन पार्सेरी। द ओनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू हैव वन दिस प्राइज इज श्रीनिवासा S.R. वर्धना। ही इज अ कोर्टराइट इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क सिटी एंड वन इन 2007। तो ये देखिए आपको 3-4 फैक्ट्स जो है यहाँ से मिल गए कि पहला भारतीय कौन, S.R. वर्धन साहब, इनको 2007 में मिला था। और वहीं पे अगर एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, फैक्ट प्राइज हैज गॉन टू ओनली वन वुमेन मैथमेटिशियन, तो कैरन आपटिक करके आएंगे यूएसए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। अगला है 5th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन विच स्टेट द टॉलेस्ट स्टैचू, लगभग 100 फीट के करीब है, लॉर्ड बुद्धा का स्लीपिंग पोस्चर में लगाया गया है। आपको आंसर बताना है। क्या वो आसाम है, क्या वो बिहार है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो नागालैंड है? उम्मीद है आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज गिवन स्पोर्ट आइकॉन अवार्ड टू फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना। यानी कि इन चारों में से जापान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, उस कंट्री ने सुरेश रैना को इतना इतना प्रेस्टिजियस दिया है कि भाई स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड दिया है। तो आपको बताना है वो कौन हो सकते हैं इन चारों में से। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका मालदीव। मालदीव ने सुरेश रैना साहब को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो है वो दिया है और बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। Who has recently won Governor of the Year award in the Central Banking Award 2022? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। श्रीकांत दास हैं, मारियो मार्शल हैं, अभिषेक चटर्जी हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। इसके लिए आप 15 सेकंड लेंगे। सोचिए किसको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, दास को, मार्शल को, चटर्जी को, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है आपका मारियो मार्शल। इसके बारे में कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं। सेंट्रल बैंक टीम एंड इट्स एडिटोरियल एडवाइजर पैनल रिसेंटली अनवील्ड इट्स 9th एडिशन। ये 9वां एडिशन है कौन सा, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड का, और ये आपके चिली के मारियो मार्शल हैज नेम फॉर द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो देखो यहाँ से आ सकता है कि मारियो मार्शल, जिनको हाल में ही ऐसे पूछे क्वेश्चन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला है, वो किस देश के हैं, तो आप टिक करके आएंगे चिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये लेमिटाइट 2022 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी कि इंडिया, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इन चारों में से किस कंट्री के साथ कर रहा है? चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, सचिन। तो उम्मीद है आपके इस 8 में से 6+ क्वेश्चन सही होंगे।
अगर ऐसा है तो आपकी तैयारी आने वाले यूके पीसीएस आरओ के लिए बहुत अच्छी चल रही है। नहीं है तो आपको मेहनत करने की और ज़रूरत है। और अगर आप खुद सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, परचेज कीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अपने कैलिबर को एसेस कीजिए, और अगर आप चाहें तो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। फिर से मिलता हूं मैं एक नए एमसीक्यू वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले आरओ के एग्जाम में आ सकते हैं।